हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। और आज का गीता सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज का मॉर्निंग का मेरा जो अनुभव रहा है मैं तो शेयर करूँगा। बहुत ही मधुर अनुभव रहा है। तो मैं चाहूँगा कि प्रार्थना के बात करूँगी। कल जो भी हमने अर्चन देखा, एक्चुअली कल मैं 3 श्लोक लेने वाला था। जो 38 में कल लेने वाला था, 36 करके 37 का श्लोक भी मैं कल ही करने वाला था, क्योंकि सब छोटे छोटे श्लोक थे। मैं बोला 1 घंटे में 1 घंटे का मैं समय 45 मिनट जिसको मिलता है उसमें हो जाएगा आराम से। पर परमात्मा की इच्छा कुछ और थी। हमने देखा कैसे अब अर्चन हुआ, हमको पहला 15 मिनट हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं सेशन चल रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, तो उसमें 15 मिनट गया। फिर बाद में बराबर 36 मैंने कंप्लीट किया और 10 का अलार्म बजा कि 10 बज गया बोल के। तो मैंने अलार्म रखता हूँ आगे 1 घंटे का, और 10 बजे का मेरा लास्ट चला। वो अलार्म बजा, मैंने बंद किया, तो मैं बोला ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, कल करेंगे। फिर आज ब्रह्म मुहूर्त में जो अनुभूति हुआ, वो प्रेयर के बाद अनुभूति के लिए परमात्मा को प्रणाम करते हैं, उस दिशा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखते किस तरह आज परमात्मा से आशीर्वाद भी मांग के ये चीज़ जो परमात्मा ने मुझे अनुभूति दी उसको मैं वर्ड में ला सकूं, शब्दों में ला सकूं, और इससे सबका मंगल हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज़ अनुभूति हुई है। वो वर्ष किस हद तक मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊँगा, उस अनुभव को वर्ड शब्दों में ला पाऊँगा, वो देखते हैं। वो परमात्मा का मदद हम देखेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें और हर श्वास से परमात्मा को याद करें। पूर्ण समर्पण से, पूर्ण भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। उनका धन्यवाद दें जिस तरह उनकी मदद हमें पल पल मिल रही है। हम इस मदद को समझें और हम समर्पित हो जाए। उन्होंने आज जो मॉर्निंग में जो भी अनुभव दिया उसको मैं शब्दों में उतार सकूं, और आप सब भी उस शब्दों को समझ सके और आपको भी अनुभव हो, वैसी की आशा परमात्मा से करते हैं। ये मंगल सूत्र जो 37 श्लोक है, उस श्लोक को हम समझ सके, पूरी तरह समझ सके, और हमारा जीवन औरों का जीवन मंगल कर सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इससे हमें जो मूल चीज़ है पता चलती है। परम पिता परमात्मा हमें ये प्रसाद प्रदान करें, ये आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसे एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, आदर दर्शन करें। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे मैं बता रहा था, तो कल जो श्लोक 36 मैंने कंप्लीट किया था, तो 36 को रिवाइज तो करूँगा ही मैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 37 पे, जो मैं कल नहीं कर पाया। कल मेरा प्लान ये बोलते ना, संकल्प होता है कि वो मैं कंप्लीट करूँ, तो मेरे को लग रहा था छोटे छोटे श्लोक है तो हो जाएगा 45 मिनट में। 2 श्लोक में इतना मैं नहीं हो पाएगा, तो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, तो एक श्लोक और ले सकता हूँ मैं, पर हुआ नहीं। तो ये तभी तो नहीं समझ में आया रात को, पर सुबह जब ब्रह्मोत्सव में जब वो अनुभूति हुई, उसमें क्लियर हो गया कि इस श्लोक का महत्व बहुत था। तो इस श्लोक को परमात्मा के आशीर्वाद से और उस पर थोड़ा समय देते हुए, परमात्मा जो निमित्त होकर जो मेरे से कार्य करा है वो करा, बस कर दे परमात्मा, बस वही उम्मीद है। तो उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का श्लोक। तो ये 37 हम देखें कि क्या कैसे परमात्मा इसको हमें बताते देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 36 जो चैप्टर 10 जो अभी तक हम देखें कितना विस्मय में हमें लेके आया, कितनों को उसका मदद हो रहा है। जो कुछ हम जान पा रहे हैं, कुछ हम नहीं भी जान पा रहे हैं, अंदर उसका काम चालू हो गया। या आप समझो कुछ चीज़ हमको समझ में नहीं आता है, पर कुछ चीज़ें जो हम सुन रहे हैं ना, श्रवण का भी अपना महत्व है। जब हम श्रवण करते हैं, कुछ चीज़ ऑटोमेटिक मोड में हमारे बॉडी में वो चेंजेस लाना चालू करता है। इसलिए सत्संग का अपना महत्व है। तो सत्संग में हम जब जाते हैं तो कुछ सुनते हैं, कुछ हमको वाइब्रेशन अच्छे फील होते हैं। वो सब भले हम समझ ना पाए, पर वो वाइब्रेशन हमें कहाँ ना कहाँ बॉडी को, हमारे जो 5 कोश है उसको किधर न किधर एक्टिवेट करती है, रिजिनेट करती है, और किधर न किधर वो
हमको इस परमार्थी होने के जो हमारा जो संकल्प है उसमें मदद करती है, और जो संकल्प नहीं कर पाए उनको संकल्प करने में भी मदद करती है। तो ये सब बहुत फ़ायदे उसके अनेक है, वो भी हमें नहीं समझ में आया, तो हमको पता है कि सत्संग का फ़ायदा, तो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो हम श्लोक 30 चैप्टर 10 में श्लोक 36 का ही करेंगे। इस श्लोक 36 हमने देखा कि सबसे पहला परमात्मा का सर मैं श्लोक बोलूं फिर से? नहीं, 36 का जरूरत नहीं बोलना तुमको, एक बार फिर से तैयारी की तुमने क्या? हाँ सर। हाँ तो बोल दो, इच्छा है तो बोलो ना, अच्छी बात। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से पढ़े। भूतं चलयतमस्मि तेजस तेजस्वीनामहम् ज्योत्स्नामि व्यवसायोऽस्मि सतत्वं सतत्वतमहम्। बहुत अच्छी, धन्यवाद कल्पना का। जो देखो ये श्लोक का प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करो तो इतना सहज होता है, नहीं प्रैक्टिस करो तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम संस्कृत के स्टूडेंट नहीं है ना, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा ही। पर अभ्यास बहुत पावरफुल है, अभ्यास की जो शक्ति है ना वो हम समझना चाहिए हमें। अभ्यास से हर चीज़ सरल हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सिंगर लोग को देखा हूँ या सुना हूँ, जो लोग अब जैसा काफ़ी लता मंगेशकर को, हर कोई सिंगर भले उनको लैंग्वेज नहीं आता, पर उन्होंने कितने लैंग्वेज में उन्होंने गाना गाया, तो उसके पीछे का क्या मेन जो वो मूल चीज़ है, अभ्यास है। वो अभ्यास करते हैं, उनका ऐसे भी कमांड, उनके स्वर में तो उनका कमांड है ही, उसके अलावा वो अभ्यास से उसको और परफेक्ट करते। परफेक्शन अभ्यास से आता है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, समझ लो, है ना। अभ्यास में परमात्मा का ही मदद मिलता है। ये जो गुह्य बात है समझना चाहिए। अभी सीक्रेट क्या होता है, मौन का शक्ति क्या है, सब अभी ये आज के 2 श्लोक में हमको लगता है सब हो जाएगा। तीसरा श्लोक भी होता तो बहुत अच्छी बात है, पर 2 श्लोक में हमको मेजर चीज़ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो 36 श्लोक जो रिवाइज करने वाला, जो कल्पना ने इतना अच्छे से पढ़ा, उसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कृष्ण बता रहे हैं, कि वो बता रहे कि जो छलिया लोग होते, छलिया ने जो बुरी आदतों को पालते हैं कुछ लोग, क्यों उसमें उनको एक मनोरंजन बोलो, मनोरंजन रीज़न होता है, या किसी को छलने का ही मज़ा आता है लोगों को। उनको क्या लगता है कि छलना वो भी एक बुद्धि का काम है ना, बिल्कुल है, पर वो दिशा गलत है, वो उनको नहीं समझ पाते। बुद्धि तो है, वो भी कोई आसान, कोई भी गलत काम में भी बुद्धि तो लगती है ना, ऐसे तो ही ना होता है कोई खुद को ऐसे ही चोरी करने देगा क्या? नहीं, उसमें और एफर्ट्स उसमें भी है, चोरी करना, किसी को छलना, कोई ऐसा कोई थोड़ी ना देता है किसी को इमोशन से खेलना। अपन आप खेल पाए ना किसी के इमोशन से, आप किसी को यूज़ कर पाए, किसी को आप धोखा दे पाए, ऐसे तो ही ना कोई बैठे धोखा देने के लिए, इमोशन, खुद का इमोशन को यूज़ करने कोई नहीं देता। वो किस तरह उसने बुद्धि से, युक्ति से उसने यूज़ किया। तो ये छलिए लोग हैं, जो छल करने वाले लोग बेसिकली, तो ये छल करने वालों में सबसे खतरनाक छल कौन सा है? परमात्मा ने बताया हमें कौन सा है, जुआ। क्योंकि जुआ का हमने देखा महाभारत में कितना बुरा, जुआ से ही महाभारत की शुरुआत हुई, तो जुआ में ही वस्त्रहरण हुआ। इतना बड़ा कार्य इतने लोगों के सामने ऐसा हो सकता है कि कोई करने देगा क्या? नहीं, पर जुआ उसका कारण बना, और जुआ के रिलेटेड जो मान्यता है लोगों के, वो कारण बने। तो लोग अपने एक मान्यता मानदंड बना लेते, उसमें धर्म को देखते ही नहीं है, बहुत गलत है। धर्म से बढ़कर कोई नहीं है, मैं कोई चीज़ नहीं है, हमको समझना हो। और महाभारत रामायण हमको यही सिखाता है कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, और स्पेशली महाभारत, कृष्ण हमको क्लियर बताते हैं किसी का वचन भी धर्म से बढ़कर नहीं। कितना भी बड़ा वचन ले लो, पर धर्म, अगर धर्म अधर्म होता है तो वचन का कोई मूल्य नहीं है, आपको पाप ही मिलेगा। आपका कल्याण हो ही सकता, परमात्मा तो परमार्थी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि धर्मराज है, धर्मराज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नीति, कोई लॉ, कुछ भी धर्म से बढ़कर नहीं, क्योंकि धर्मराज परमार्थी है ना। परम पिता कौन है? धर्मराज है। तो धर्मराज का धर्म, वो धर्म में स्वयं इन्वॉल्व होते हैं परमात्मा। तो परमात्मा का जब आप कुछ अधर्म कर रहे हो तो परमात्मा के अगेंस्ट हो गए। ये चीज़, सिंपल चीज़ समझ में आना चाहिए। जो भी अधर्मी लोग हैं वो परमात्मा के अगेंस्ट खड़े हैं,
यानी कृष्ण के अगेंस्ट सामने खड़े, फिर वो कोई भी रहे, वो भीष्म पितामह रहे, गुरु द्रोण रहे, इन लोग क्या गलत लोग थोड़ी ना थे, सही लोग थे, पर खड़े उन लोग अगेंस्ट में थे, विरुद्ध में खड़े थे परमात्मा के। तो उनको भी हम उनके साथ हम निकाल, अर्जुन उनके साथ नहीं खड़ा था, ये अर्जुन की खूबी थी। जो भी धार्मिक लोग थे, जो धर्म के मानते थे, वो लोग उनके साथ नहीं खड़े थे। करण भी बहुत अच्छा इंसान था, पर वो खड़े उस तरफ थे ना, तो उनको सब मरना पड़ा, क्योंकि न्याय इसी को कहते हैं, अधर्म का खात्मा ही न्याय है। अधर्म को पालना न्याय नहीं होता, अन्याय होता है, ये हमको समझना। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुली इस श्लोक में इतना क्लियर किया गया है कि उसमें जुआ है, तो जुआ मैं हूँ, वो जो युक्ति है जो जुआ तक के लेके गई, वो युक्ति भी परमात्मा ही है, पर उसको उन्होंने दिशा क्या दी है? वो शक्ति, जो युक्ति की शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति ही है। और परमात्मा तो कर्म पे पूरा हमको अधिकार दिया हुआ है ना। अभी उसको, वो शक्ति को हम किस तरह यूज करते हो, किस दिशा में लेके आते हैं, वो हम पे ना। जैसे हमने 7 क्वालिटीज भी देखे फेमिनाइन के, कीर्ति, इतनी बड़ी क्वालिटी कीर्ति है, पर वो कीर्ति को फेमिनाइन एनर्जी किस तरह यूज करती है। अभी फेमिनाइन बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी मूल है, बहुत पावरफुल है, तो उसमें कीर्ति इनबिल्ड है। वो कीर्ति को कोई गलत चीज़ में यूज़ करे तो क्या होगा? तो परमात्मा माफ़ करेगा। कीर्ति तो परमात्मा ने दी, वो इनबिल्ड क्वालिटी दी है उसमें, वो ऐश्वर्य उनको दिया गया है। उसको भी किस तरह यूज़ करते हो, उसमें वाक, जो अच्छा स्पीच है, श्री है, जो ब्यूटी है, जो उनको, जो रॉयल्टी जो उनमें दिखती है, जो अट्रैक्शन है, वो मर्यादा मेन है। अगर मर्यादा कोई गलत यूज़ में लेके चले जाए तो, जिसको जो खूबसूरती को मर्यादा में रखना है, जो चीज़ को मर्यादा, वो मर्यादा भूल जाए तो किसकी गलती है? वो जो कर्म जो करता है उसकी, तो कर्म पे पूरा अधिकार है। तो ये हमेशा हर पल याद रखना है कि कौन, फिर वाक इतना पॉयनस स्वीट, जो मेलोडी, जो स्वीट उनका जो प्योर टोन है, जो स्पीच उनको दिया गया प्योर, उसका अगर गलत यूज़ करे तो। ऐसी जो सातों क्वालिटी है, बुद्धि, मेधा, जो इंटेलेक्ट, ये सब का कोई गलत यूज़ करे तो उसका कोई क्या कर सकता है? उसका कर्म पे अधिकार है, मीन्स उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन पे बनता है, वो परमात्मा पे नहीं बनता है। तो परमात्मा तो बिजी है ना परम धाम में, उनका लॉ जो बना के रखे, वो लॉ लोग उसको देखते हैं। पर आप जब जिधर आप धार्मिक करते हो, तो लाइट से आप वो कनेक्ट हो गए परमात्मा के, धर्मराज स्वयं कनेक्ट होते हैं। तो धर्मराज की जो बोलते हैं ना, जो चित्त से हम जो कनेक्टेड है, सचितानंद के, हम उनके आशीर्वाद, उनका जो लाइट है, जो धर्म का लाइट है, वो उससे हम टच हो गए, तो हम जिधर धार्मिक से, जिधर धर्म चलते तो क्या होता है, वो धर्मराज से हम कनेक्ट हो गए, तो धर्मराज क्या, चित्त से हमसे जुड़ते हैं, तो उनका लाइट का जो प्रज्वलित हम होते हैं, ये सब लॉ हमको नमन कर देगी। ये कार्मिक लॉ भी हमको नमन करेगा, क्योंकि वो परमा धर्मराज का किरण दिख गया ना उनको, धर्मराज का डायरेक्ट कनेक्शन दिख गया, तो हम क्या, तो वो उनको तो लगेगा परम पिता परमात्मा ही है ना, उनको तो ही ना मालूम है, जैसा उनके वो भी उनके अधीन है। जैसे उनके जो लॉ, जो उनके जो क्रिएटर सामने आ जाएगा तो वो सल्यूट करेंगे ना, वो तो ही ना उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। इसलिए बोलते लास्ट समय में कितना भी आप करो, अगर परमार्थी हो गए, आप धार्मिक हो गए, तो आप बच जाओ, सब माफ, क्योंकि कौन आपको सजा देगा? परमात्मा का स्वयं, परमात्मा का प्रतिबिंब आप बन गए, तो उस प्रतिबिंब में उनको परमात्मा ही दिख रहा है ना, तो उसको कौन सजा दे सकता है? को किसी की ये नहीं है, लायकी नहीं है कि जो परमात्मा को सजा दे सके। सब उनके अधीन है, कोई उनको सजा देने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उनकी हैसियत ही नहीं है। ये हमको समझना है, तो हम ऐसे, तो हमको कितना हेल्प हो सकता है, ये गीता है बता, क्योंकि वो कानून बनाए ऐसे लॉस को, अगर वो नहीं है, उनका किरण नहीं है, तो लॉ चलेगी। वो लॉ कैसे चलेगा? उनके धर्म से। सबको धर्मराज धर्म से कंट्रोल करते हैं, सबका अपना अपना धर्म है, और सब धर्म को परमात्मा से, हम इंसान को कर्म पे अधिकार दिया है कि हम कर्म से, हम युक्ति से धर्म को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, समझ, जो चेंजिंग टाइम से, चेंजिंग टाइम, क्योंकि हर चीज़ के चेंज में कुछ ना कुछ, परमात्मा तो उधर बिजी है, तो कोई ना कोई एक चाहिए ना, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव, जो थोड़ा वो स्थिति को संभाले, तो वो हम है। सोचो कितनी बड़ी शक्ति है हमें, पर हम उनकी अगेंस्ट हो जाएंगे तो
तो क्या होगा, तो ऐसा धर्म युद्ध होता है, और धर्म युद्ध में उनका खात्मा होता है, क्योंकि वो परमात्मा के अगेंस्ट हो गए। उनको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजा गया था, परमात्मा आपको भेजते इतना विश्वास से, और आप ही घात करो तो पहला उनको ख़त्म करना पड़ता है ना, तो वो परमात्मा ख़त्म करता है। तो ये समझना, तो जुआ जो युक्ति की जो शक्ति है वो भी उसमें, तो हमें वो शक्ति का ऐसा गैर यूज़ नहीं करना है, तो वही बता रहे। फिर तेजस्वी लोगों के तेज वो मैं हूँ, जो भी जितने भी तेजस्वी लोग हमको दिखते हैं, जैसे अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, सब तेजस्वी लोग हैं। ये भीष्म पितामह है, द्रोण है, युधिष्ठिर अपना करण है, सब तेजस्वी लोग हैं। इनके सब तेज कौन है, स्वयं परमात्मा इनके तेज, उनमें का जो तेज मैं हूँ बोल रहे, और वही भूल जाते हैं लोग ना, उनको अपने तेज पे ही घमंड हो जाता है, बोलते हैं हम है, बाकी सब पानी। ऐसा नहीं होता है, और सब तेज भी परमात्मा का है। ये हमेशा तेरा तुझको अर्पण, हर चीज़ उनका है। अब इतना ऐश्वर्य हम देख रहे हैं ना, उसके बावजूद भी किसी को डाउट है, तो उनका तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखो कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, मैं विजय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, साहस होता है। जिसके पास साहस नहीं हो, विजय क्या करेगा, विजय होते भी उसका नहीं होगा। जब तक जो इंसान साहसी इंसान का ही विजय उसका माना जाता है। जो इंसान में साहस ही नहीं है, शौर्य नहीं है, वो विजय पाके भी वो विजय उसका नहीं है। सब बोलेंगे अरे उसने मदद किया, इसने मदद किया है, वो उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें शौर्य की कमी है, साहस की कमी है। ये शौर्य और साहस ये कोई सिखा नहीं सकता है, ये खुद को डेवलप करना पड़ता है। और ये कब आएगा, परमार्थी होने पे ऑटोमेटिक इनबिल्ट क्वालिटी होती है। जब परमार्थी होते हो, जब आप धर्म पे चलते हो, धर्म को जानते हो, अपने कर्म की शक्ति को जानते हो, तो शौर्य इनबिल्ट आप में आ जाता है। जब आत्मिक स्थिति में होते हो तो शौर्य साहस, ये आत्मिक स्थिति की बोलते ना, आत्मिक स्थिति का ये स्वरूप है। ये कोई तो विजय होना स्वाभाविक है, हर चीज़ में विजय आपको दिखेगी। दुनिया को जो अधर्मी लोगों को लगेगा आप हार रहे हो, और उसमें भी आपका शौर्य, आपका साथ आपको विजयी बना देगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति में आप धर्म पे चल रहे हो, हर चीज़ आपका मंगल ही होगा, हर चीज़ आपका विजयी होगा, क्योंकि शौर्य आपके साथ है, साहस आपके साथ। फिर उसके बाद बता रहे बलवानों का बल मैं हूँ। सोचो, शक्ति से कोई भी कार्य शक्ति बगैर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हर कार्य के लिए शक्ति, शरीर में शक्ति चाहिए, स्फूर्ति चाहिए। तो शक्ति और स्फूर्ति भी कौन है, परमात्मा ही है। अभी सोचो, हर चीज़ वो है, तो हमको उनके शरण में आने में प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम उनके ही अंश है, हम जो हमारे थ्रू आइडेंटिटी आत्मा है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, तो वो भी हम परमात्मा सच्चिदानंद के अंश हुए ना। सच्चिदानंद, चैतन्य, वही कॉन्शियसनेस, वही अवेयरनेस की बात हो रही, वही आत्मा परमात्मा की बात हो रही। ये सब क्या हो गया, जीव शक्ति है, तो जीव शक्ति सब परमात्मा के साइड पे, सच्चिदानंद का पार्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम का पार्ट नहीं है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था यहाँ तक का श्लोक 36 जो हमने कल कंप्लीट किया था। आज का स्टार्ट करते हैं श्लोक 37, जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक कौन पढ़ेगा, उच्चारण कौन करने वाला श्लोक? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश श्लोक की उच्चारण करे, पढ़े। ऋषिणीनां वासुदेव पांडवान् अनंजयः मुनीनां ह्यहं व्यासः कविनामुशना कविः। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश का, कि 37 श्लोक जो इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। तो श्लोक में अभी इसमें देखो परमात्मा ने क्या बोले, ये श्लोक को मैं कल लेने आया था। कल मैं इतना एक्साइटेड नहीं था इस श्लोक को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, पर आज जो मुझे अनुभूति हुई है सुबह ब्रह्ममुहूर्त में, उसके बाद ये श्लोक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हो चुका है। अब इसमें क्या बता रहे परमात्मा, पहले श्लोक को आप देखो। इसमें पहले बता रहे कि वृष्णि जो डायनेस्टी है जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ। डायनेस्टी यानी बोल सकते वृष्णि जो वंश है, वंशों में कृष्ण का जन्म हुआ, यानी कृष्ण के बॉडी का जन्म हुआ। जो बॉडी कृष्ण को वो कुल में मिली है, जो वृष्णि डायनेस्टी यानी जो रूल करते थे। इसमें भी एक से एक महारथी रहे, ऐसा कोई छोटा मोटा, इसमें भी एक से एक राजा। जो कुछ लोग परमार्थी हुए रहे, कुछ लोग
बहुत धार्मिक लोग थे सब, इसमें सब तभी के राजा लोग तो एक से एक थे ना। तो वृष्णि डायनेस्टी में कृष्ण का जन्म हुआ, तो वासुदेव करके उनके पिता का नाम था। तो वासुदेव मीन्स कृष्ण वासुदेव के पुत्र है, तो कृष्ण को संबोधित किया है। तो इसमें बता रहे वृष्णि डायनेस्टी में मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन बोल रहे हैं, मैं वासुदेव, मैं कृष्ण हूँ। अब ये सोचो इसमें क्या बड़ी बात है बोलेगे, तो कृष्ण तो भगवान है बोलते हैं सब जन, पर कृष्ण पर एक ऑर्डिनरी बच्चे बोल के जन्म लिए ना, उनकी जो मेहनत उनकी जो लगन थी उससे परमात्मा अभी बोल रहे मेरा ऐश्वर्य को कृष्ण रिप्रेजेंट करते। यहाँ तक तो समझ में आता है, चलो कृष्ण तो स्वयं परमात्मा हो चुके हैं, परमात्मा उनके मुख से पूरा गीता हमको दे रहे हैं, तो यहाँ तक तो समझ में आता है। तो इसमें मैं बाद में लूँगा, पर इसके बाद का देखो, इसका बाद का हमको विस्मय में लेके जाए। इसमें बाद में बोल रहे हैं कि पांडु पुत्रों में मैं अर्जुन। अभी इधर क्वेश्चन मार्क आता है कि पांडु पुत्रों में तो कर्ण भी है, तो कर्ण को सबको कर्ण को ही पता चल गया, पांडुओं को तब तक नहीं पता था सबको, पर बाद में उनको ही पता चला कि कर्ण हमारा ही बड़ा भाई जो, तो कर्ण है, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल सहदेव, सब एक से एक है, तो उसमें अर्जुन ही क्यों, कि युधिष्ठिर कुछ कम थे क्या, ऐसी क्या बात थी अर्जुन में जो उनको परमात्मा बोल रहे, परम पिता परमात्मा बोल रहे कि मेरे ऐश्वर्य को पांडु पुत्रों में स्पेसिफिकली बोले गए कि पांडु पुत्रों में धनंजय मेरे ऐश्वर्य। धनंजय कौन, कृष्ण को प्यार से धनंजय बोलते परमात्मा, धन को पे विजय पाने वाले। और ये कौन से धन की बात हो रही है, ये पैसे की, तभी तो रुपये नोट थे भी नहीं, रुपये डॉलर वॉलर तभी नहीं थे, तभी धन का उनका मतलब है जो गुणों को, जो गुणों में धनी, इसको मैं इसी तरह देखता हूँ। तो ये धनंजय यानी धन को जीतने वाले, यानी हर प्रॉस्पेरिटी को जीतने वाले। प्रॉस्पेरिटी जो है, हर किस्म की प्रॉस्पेरिटी को जीतने वाले, यानी वो उसका अर्जुन का होना यानी प्रॉस्पेरिटी आपके पास होना। अर्जुन है यानी प्रॉस्पेरिटी आपके पास, आपके कदम को छूनेगी। तो अर्जुन का पर्सनैलिटी क्या था, क्या थे वो, उसके बाद हम कृष्ण बात हो। कृष्ण कल आज का सुबह का मैं आपको बताता हूँ, मैं आधा घंटा जब मैं श्लोक न मैं याद कर रहा था न मैं रिसाइट कर रहा था। कल मैं पढ़ा, ये बोलने वाला था, ये रह गया, तो मैं ठीक है, फिर लेट हो गया था, मैं सो गया। तो सुबह 3 बजे जो नींद खुला है मेरा, आधे घंटे तक सिर्फ ये श्लोक का, कृष्ण का जो अनुभूति मुझे हुई, इतनी मीठी और इतनी मधुर अनुभूति थी, आधा घंटा कैसे गया मालूम नहीं पड़ा। फिर उसके बाद अर्जुन के मुझे 3 पॉइंट परमात्मा ने बताया जो मुझे समझ में आया कि 3 पॉइंट। कृष्ण के तो कुछ समझ में ही नहीं आया, बस मैं अनुभव कर रहा था, विस्मय में था, इतना मधुर अनुभव, उसको कैसे शब्दों में लूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर शायद अर्जुन के बाद कुछ मदद होगी हमें, परमात्मा की मदद हुई, परमात्मा मदद करे हमें इस चीज़ के लिए। तो ये जो अर्जुन की बात है, 3 जो मेन पॉइंट हमें बताए गए, सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट था अर्जुन ही क्यों। कोई बोल सकता है फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सोचो आप, मन में सोचो, खुद को जरा चिंतन करना होगा, साधक बनना पड़ेगा। इसमें क्या था, यानी जो बोलते हैं ना, हमारा जो डेली एक्टिविटी, जो हमारा डेली एक एक एक्टिविटी हमारा इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ हम बोलेंगे सिर्फ परमात्मा ये हो गया तो नहीं चलता। ये शरीर जो हमको मिला है, इसका अपना शरीर का एक इम्पोर्टेंस है। शरीर है तो उसका कर्म है, तो हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या वो परमार्थ के हिसाब से हो रहा है, हमारा एक एक एक्टिविटी क्या परमार्थ को जो चाहते थे हमसे वही हम कर रहे हैं, और उसमें हम किस श्रेणी तक पहुँचे, उसमें हम अव्वल हुए हैं क्या, उसमें हम श्रेष्ठ हुए हैं क्या। तो अर्जुन श्रेष्ठ हुआ है उसमें। अर्जुन का पूरा दिनचर्या परमार्थ थी, परमार्थ जैसे चाहते थे वैसे उसने दिनचर्या किया, और अपने जो वर्ण में, क्षत्रिय में, धनुर्धारी में सर्वश्रेष्ठ थे। और आज पूरा महाभारत का मेन, अगर कोई कृष्ण तो है ही, कृष्ण तो लड़ेगे नहीं बोल दिए, तो दूसरा सबसे जो अड़चन था वो अर्जुन ही था। ये सबको पता था कि अगर अर्जुन खत्म तो ये वॉर खत्म।
और अर्जुन जब धनुर उठा नहीं पाया और लड़खड़ा, सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ? धृतराष्ट्र हुए। तो पता चल गया अर्जुन नहीं लड़ा तो खत्म हो गया। फिर द्रोण, भीष्म सब खुश हो गए। अर्जुन ही गिव अप कर दिया तो किसी का एक का खून नहीं बनेगा, वैसे ही जीत जाएगा। और भीष्म पितामह और द्रोण वही चाहते थे कि किसी का खून न बहे, क्योंकि अच्छे लोग थे वो। दोनों पुत्र मोह में, द्रोण पुत्र मोह में थे, भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा में अटके हुए थे। भीष्म भीष्म पिता क्या, भीष्म प्रतिज्ञा, काय का प्रतिज्ञा? धर्म से बढ़कर कोई प्रतिज्ञा नहीं है। भीष्म जीता जाता एग्जाम्पल है उसके, उनकी वजह से ही महाभारत हुआ, उनकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ। तो उनके बलबूते पे उनकी दादागिरी चल रही थी और उनका खुद का कोई स्टैंडिंग नहीं है। भीष्म पितामह का हटा दो तो कोई लड़ेगा ही नहीं, कोई नहीं आता था वो साइड में, इतने लोग नहीं दिखते, सब भाग जाते थे आधे लोग। ये महाभारत की सच्चाई है, ये हमको समझनी पड़ेगी। भीष्म पिता उधर थे बोल के इतने लोग थे, कोई दुर्योधन को देख के नहीं खड़े थे उधर, या धृतराष्ट्र को देख के नहीं खड़े थे, सब भीष्म पितामह को देख के खड़े थे, द्रोण को देख के खड़े थे, गुरु द्रोण को देख के। तो इन लोग थे बोल के उसकी शोभा थी, तब उसलिए सब उधर इतने लोग गर्दी थे और सब मारे गए। क्यों? क्योंकि अधर्म के साइड पे खड़े थे ना, वो बेसिक सिंपल चीज़ नहीं समझ पाए। यही तो प्रॉब्लम है। तो ये अर्जुन क्यों, अर्जुन का महत्व क्या है कि अर्जुन अपने ये जो सबसे पहला पॉइंट, तो हम जो, हमको ये देखना है सब, तो हमको क्या करना है हमारा जो हमको जो शरीर मिला है ये किस चीज़ के लिए मिला है, ये समझो। हमारे शरीर का, हमारा जो शरीर की प्रकृति है वो क्या है, हम किस वर्ण के लिए बने, उस वर्ण में हमको परमात्मा क्या कार्य, उस क्या कार्य हमारा बेस्ट हो सकता है, वो हमको समझना होगा। कि हम क्षत्रिय टाइप है क्या, हमारा बॉडी उतना स्ट्रांग है, तो हमको उस कार्य में, हम धर्म को रक्षा में हम किस तक आगे बढ़ सकते हैं। मिलिट्री पुलिस में आपको जाके उतना आप कर सकते हो क्या, सिक्योरिटी ये वो, हमको शक्ति से हम कुछ कर सकते हैं क्या, ये हमको सोचना होगा। अगर हम ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण के से यानी हम बुद्धि में है, हमको पढ़ाई शिक्षा में कुछ कर सकते हैं तो हम शिक्षा में कुछ कर सकते हैं। अगर हम वैष्णव, हम बिजनेस, हमको IQ दिया है परमात्मा ने, तो बिजनेस में पैसे की शक्ति दी है, तो पैसे की शक्ति से हम कुछ कर सकते हैं क्या धर्म। और चौथा, कि हम भक्ति में पूर्ण लीन होकर पूर्ण सेवा में दास बन के परमात्मा का सेवा कर सकते हैं क्या। ये चारों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोचो क्या हम कर रहे हैं क्या, अगर नहीं कर रहे और कर रहे तो सर्वश्रेष्ठ है क्या अर्जुन की तरफ उसमें, कि अर्जुन खड़ा है तो बस खत्म हो, तो कोई दूसरा आ नहीं सकता है। अर्जुन है तो बस जीत उधर है, इतना इतना तक हम, कोई अधर्मी लोग कांपे उस तक सामने खड़े रहने के लिए। ऐसे हम है क्या? अगर हम नहीं हैं तो हम अर्जुन बनने के लायक नहीं है। तो परमात्मा बोलेगे नहीं कि मैं अर्जुन को क्यों बोले, तो अर्जुन उसमें सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए बोल रहे पांडु पुत्रों में युधिष्ठिर इतना बड़ा धर्म के ज्ञाता, युधिष्ठिर कुछ कम है क्या? दोनों किधर न किधर कम पड़ गए अर्जुन के सामने, किधर न किधर थोड़े से मार्जिन में कम पड़ गए। पर परफेक्शन और मार्जिन में ही होता है ना, परफेक्शन में बहुत मगजमारी है, तो 0.001 में भी आप सेकेंड हो जाओगे। तो परफेक्शन में बहुत मेहनत है, 0.001 में सब गेम होता है, पॉइंट माइक्रो में ही होता है ना। तो माइक्रो बोलेगे कि माइक्रो का ही फ़र्क है ना, अपन वो फ़र्क बहुत मेहनत है उसके लिए, कोई खाने का काम थोड़ी ना। परफेक्शन में बहुत मेहनत है, उधर माइक्रो में दिखता है, अपन माइक्रो आप आगे तो बढ़ो, कितना मेहनत है उसमें, आसान नहीं है। 99.7 और 99.5 और 99.7 आगे रहेगा, उसके लिए बहुत मेहनत है। 98 99 में 1% ही है, पर 1% के लिए बहुत मेहनत है। और नीचे 10% का फ़र्क भी कुछ नहीं, मायने नहीं रखता। 90 के बाद का 1% का महत्व है, पॉइंट फ्रैक्शन का भी महत्व है। वो जिस दिन हम समझ गए तो हमको अभ्यास का महत्व, अर्जुन का महत्व, कृष्ण का महत्व क्लियरली दिखेगा। और परमार्थ तो है ही, उस पर तो कोई हमको शंका होनी नहीं चाहिए, कि उनका ऐश्वर्य तो हम देख ही रहे, अद्भुत है। तो ये फर्स्ट पॉइंट कि वो धनुर्धर अपने वर्ण में, हम मेरी बॉडी किसके लिए बनी है, परमात्मा मुझे किस कार्य के भेजा है, वो कार्य में सर्वश्रेष्ठ मुझे होना है, बस खत्म, पीरियड। ये पहला, सबसे पहला पॉइंट, वो जानने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और वो आसान है, वो बहुत आसान है, वो कुछ में कुछ मेहनत नहीं। सेकेंड, उसके बाद सेकेंड पॉइंट के, जो अगेन अर्जुन को सबसे
सबसे विपरीत खड़ा करता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में खड़ा करता है कि वो परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं ना, वो भी अर्जुन के सामने बोल रहे हैं। ऐसा चुप चुप के थोड़ी ना बोल गया अर्जुन घमंड कर लेगा, वो घमंडी हो गया तो। इसलिए हम किसी को बोलते ना, उसको बारे में बोलने भी डरते हैं। ये चढ़े या झाड़ पे चढ़ गया तो, अरे कोई नहीं चढ़ता है। किसी के बारे में अच्छा बोलने में प्रॉब्लम क्या है? बोलने का, उसमें क्या बात है? उल्टा सामने को मदद होती है इससे। है ना, अपन अच्छे कार्य में जेन्यून फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम ही आता है ना। बिगर कोई माल मसाला के जेन्यून फीडबैक बहुत कारगर होता है, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, और बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए, करुणा के साथ होना चाहिए, परिशुद्ध प्रेम के। अगर धार्मिक है तो परिशुद्ध प्रेम के साथ होना चाहिए, अगर अधर्मी है तो करुणा के साथ होना चाहिए। डिस्टेंस रख के उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ ज्ञान का सपोर्ट, उसके अलावा कुछ सपोर्ट नहीं। 1 रुपये का, दूसरा पैसे का, वैसे का कुछ सपोर्ट हम नहीं कर सकते अधर्मी। उनके हाथ बैठना, उनके हाथ कुछ सोना, खाना पीना सब मना है। उनका वाइब्रेशन भी हम पे नहीं लगना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है। अभी हम देख लिया ना, महाभारत में क्लियर दिख रहा है हमको, वो गलती हमें करना ही नहीं। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट तो ये हो गया हमारा दिनचर्या पकड़ लो, हमारा सुबह से लेकर शाम तक हम परफेक्ट परमात्मा जैसे चाहते हैं वैसे हम करेंगे, खत्म, बात खत्म। और सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, हम धार्मिक बनेंगे, टोटल भक्ति में आएंगे, मंजित बनेंगे, समर्पण पे ध्यान देंगे। ये सब सेकंड पॉइंट में, समर्पण सब सेकंड है। फर्स्ट ये है, फिर उसके बाद सेकंड परमात्मा को समर्पित होना, आत्मिक स्थिति में आना, मंजित होना। ये सब जो टूल्स है, ये सब टूल्स लेके, जिसमें हमको योग धारणा से हमको टूल्स मिलते हैं, वो यूज़ करके हम मंजित हो सकते हैं। अष्टांग योग से हम सीख के हम मंजित हो सकते हैं, सरेंडर हो सकते हैं, भक्ति में लीन हो सकते हैं। वो सब हमको धार्मिक हो सकते हैं, वो सब हमको सेकंड स्टेज में है। अभी थर्ड क्या पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट? अभी आत्मिक स्थिति में आ गए, उसके बाद क्या? हर कोई आत्मिक स्थिति में था इसमें, पर पांडव पुत्र में हर कोई आत्मिक स्थिति में, हर कोई धर्म पे चल रहा था। धर्म में सबसे ज़्यादा तो युधिष्ठिर थे, वो धर्म के ज्ञाता थे। पर क्या क्या हुआ कि अर्जुन को बना दिए? क्या रीज़न था? एक तो फर्स्ट कि अपने इसमें परफेक्ट थे, युधिष्ठिर भी अपने इसमें राजकरण में परफेक्ट थे। ये तीसरे छोर में पूरा गेम चेंज हो गया। सर फोकस और लिसने की क्षमता, हाँ, मुझे ऑब्जर्व करने की क्षमता और फोकस रहना। फोकस, वो तो सब फर्स्ट में भी आ गया ना। फोकस के बगैर आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो क्या आपके कर्म में? अपने कर्म को आप फोकस से करोगे तो ही सर्वश्रेष्ठ होगे ना, विदाउट फोकस सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। बिगर समर्पण से, बिगर फोकस के अपने कार्य में समर्पण, फोकस, ध्यान से कार्य करना, योग करना, योग यानी एक हो जाना कार्य में, तब तक आप उसमें सर्वश्रेष्ठ आ गए। सोचो अर्जुन को जब निशाना लगा था क्या दिख रहा था? मछली की आंख ही दिख रही थी ना उसको। वो फोकस के बगैर हो सकता है क्या? संभव ही नहीं। तो फोकस तो चाहिए, वो तो पहले पड़ाव पे। मैं थर्ड पड़ाव का बोल रहा हूँ, पूर्ण मंजित हो गए, भक्ति में हो गए, सब हो गए, तो थर्ड पड़ाव क्या था? कौन बोलेगा बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही मुझे बोलते ना, बोलते विस्मय में ला लिया। परमात्मा ने मेरी इतनी मदद की इसमें। कौन सा बोलो? किसी को कुछ लिंक मिल रहा है? ध्रुवेश ने कोशिश की, कोई कोशिश तो करो। सर वो अंतरंग भक्त है, क्या है? अंतरंग भक्त थे वो, इसलिए। भक्त? हाँ, अंतरंग। तो भक्त तो सेकंड में आ गया, सेकंड पॉइंट में आ गया, पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण। साधक भी फर्स्ट पॉइंट में आएगा। साधक तीनों में, साधक के बगैर तीनों पॉइंट संभव नहीं, साधक तो पहला बनना पड़ेगा। उनके वो प्रिय मित्र थे। किनके? कृष्ण के। कृष्ण के, बराबर। उन्होंने कृष्ण जो, ये मेन पॉइंट है, परमात्मा किसके थ्रू कार्य कर रहे थे? निमित्त कौन थे उधर? कृष्ण थे निमित्त। कृष्ण को समर्पण, कृष्ण से रिलेशन, कृष्ण पे बिलीव,
ये अर्जुन ने किया था। पूर्ण समर्पण कृष्ण पे था। वो कृष्ण को जब सोचो इतनी बड़ी बात थी, जब कृष्ण को मदद मांगने लोग गए थे, कौन, दुर्योधन और अर्जुन, तो शकुनी मामा को मालूम था कि कृष्ण जिधर होगा युक्ति, शकुनी को कृष्ण को क्यों, तो वो युक्ति में तेज मानता था। बोलते ना वॉर में जो युक्ति रहेगी, जो हमको युक्ति चाहिए वॉर जीतने के लिए, जो वॉर गेम्स, जो ऑपरेट गेम्स जो करने पड़ते हैं, वॉर में जो युक्ति रचनी पड़ती है, जो बोलते हैं ना हर चीज़ में जो वॉर गेम्स होते हैं, वॉर का जो प्लानिंग करना पड़ता है, उसमें कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं हो सकते। वो शकुनी को मालूम था। तो शकुनी को ये नहीं मानता कि वो परमार्थी है। वो इसलिए बोले तू जा पहले जा और कृष्ण को मदद मांग, दुर्योधन को भेजे। दुर्योधन सुबह सुबह पहुंच गया उधर अर्जुन के पहले, क्योंकि अधर्मी लोग बोलते ना इसमें नंबर 1 रहते हैं, पहले मांगने के लिए। पहले किधर भी कुछ मांगना हो तो सबसे पहले वही दिखेगा आप लोग को, किधर कुछ छल करना हो तो सबसे पहले वही दिखेगा आपको। उनको मालूम है ना, उससे पहले मैं खा जाऊँ, उससे पहले मैं उठा लूँ, उससे पहले मैं छीन लूँ। ये उनका मन ही ऐसे ऑपरेट करता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। अर्जुन तो ही ना दुर्योधन के पहले पहुंचने गया था। अर्जुन सिर्फ कृष्ण को मिलने गया था, उनकी मदद मांगने गया था। उसके दिल में यही नहीं था कि मैं दुर्योधन से पहले पहुंच जाऊं। वो सिर्फ वो चाहता था कि कृष्ण की इच्छा हो कि किससे, उनकी इच्छा जानने हो किसके साथ हुआ, किसके साथ है। अगर वो किसी ने तय नहीं किया तो वो बोले मेरे साथ, आप मेरा साथ दो। क्यों, वो बताने आते, उनसे डिस्कशन के लिए आए थे। पर दुर्योधन का ऐसा, दुर्योधन छीनने आया था कि मैं जाके पहले मांग लूँ सबसे पहला। सुबह सुबह अगर मुझे देखे, सुबह सुबह कृष्ण डिनाई नहीं करेगा, जो भी मांगेगा वो देगा ही दे। सुबह का अगर ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचता हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में मांगता हूँ तो मुझे देना ही देना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना दे। तो वो पहुँच गया। अब सोचो, सबसे पहला कृष्ण ने अर्जुन को क्यों मांगा, अर्जुन को क्यों मांगने बोले, वो भी उन्होंने युक्ति से मांगे। हालांकि दुर्योधन पहुंचे थे पहले, और उन्होंने युक्ति से अर्जुन से, तो अर्जुन को वो चेक करना चाहते थे कि अर्जुन काय के लिए आया, अर्जुन क्या मांगना चाहते। लास्ट तक उन्होंने चेक किया अर्जुन को। उन्होंने बोला अर्जुन छोटा है तो अर्जुन को मांग ले। तभी दुर्योधन भड़क गए, बोले मैं पहले आया था, पर वो अनुज है ना। कृष्ण बोले पहले अनुज को मांगने दो, और तभी कृष्ण बोलते कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये समझ लो। ये पॉइंट क्या है कि कृष्ण आराम करते हैं, निद्रा में थे, तो उनके सामने जो भी पहले आएगा उनको वो देने वाले थे। और सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी रखी थी कि दो पीछे सीटिंग अरेंजमेंट रखी थी, हाँ वो कृष्णा के समझ पीछे। गया, अपन आज का पॉइंट वो नहीं था, पर उसमें एरोगेंट दिखता है ना दुर्योधन का। पर कृष्ण फिर भी, अगर फिर भी वो दुर्योधन को बोलने देते थे। पर इधर क्या पॉइंट है, वो तो सिटिंग अरेंजमेंट में एरोगेंट दिख गया दुर्योधन। दुर्योधन किधर बैठा, सर के पास। वो अधर्मी लोग का नेचर ही रहता है, सर के ऊपर बैठेंगे, जल्दी करो मेरा करो, जल्दी करो, ये क्या कर रहे हो आप, वो क्या करो, मेरा हक है, ये वो लॉजिकली सब बात का, हमारा हक है, हम पहले पहुंचे, मेरा हक है, मैं मेरे को चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए, मेरा हक है। यही उनका चलता है, बुद्धि में घुसने देके लॉजिकली बात कर। पर सेवा किधर आता है, धार्मिक लोग सेवा में, वो क्या, वो कृष्ण के कदम के पास बैठे, वो सेवा वाले प्रॉपर जगह पे बैठते, तो वो सब पहले दिखे। तो वो एक है, वो पार्ट 2 है। पर मेन अर्ज कृष्ण चाहे तो युक्ति तो दुर्योधन का ही बोल सकते हैं। दुर्योधन वही मांगता था जो कृष्ण को मालूम है, वो आर्मी ही मांगता था। पर वो अर्जुन को जीतना चाहते थे, अर्जुन का मन, अर्जुन को हर चीज में विजय होना चाहते थे। तो अर्जुन को पहले तो नहीं, तो अब वो मांग लेता, अर्जुन का क्या बड़ा, अर्जुन का वर्चस्व क्या है। अगर बोलते दुर्योधन तू मांगने चल पहले, कृष्ण को मानता, वो मेरा आर्मी ही मांगने वाला है, तो उसमें अर्जुन की कितना बड़प्पन नहीं हुई ना। अर्जुन पे, अर्जुन हाँ, जो मिला। हाँ, समझा, अर्जुन का टेस्ट था, अर्जुन का टेस्ट था ये, और उधर युक्ति रची, क्योंकि युक्ति में कृष्ण को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये युक्ति जो परमात्मा की युक्ति, और परमार्थी वो थे बोल के वैसी युक्ति सोच सकते थे, तो वो परमार्थी थे। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन को पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए, ना मैं लड़ूंगा, ना मेरी सेना, अब मुझे मांगो तो सेना नहीं मिलेगी, मैं डिवाइड कर देता हूँ खुद को, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं नहीं था, मैं से आपके साथ रहूंगा, और एक तरफ मेरी पूरी सेना। तो दुर्योधन टेंशन में आ गया, अर्जुन का सेना मांग लिया तो बोला नहीं नहीं गलत है, बोला नहीं तेरा अनुज है ना,
अनुज बोल के उनको ये नहीं बोले थे कृष्ण ने तुम्हें सर के पास बैठा हो, पहले पैर के पास बैठा है। वो हम कैलकुलेट कर सकते कि अर्जुन किधर बैठा था, दुर्योधन। ये हमारे लिए कि हमको एरोगेंट बन के सर के पास नहीं बैठना है, किसके सामने पैर के पास बैठना है। पैर कोई गंदा जगह नहीं है। कोई लोग पैर से नफरत, पैर यानी सबको लगता है गलत जगह, पैर पे बैठना यानी खुद को नीचा दिखाना। अरे कोई कहाँ से सब आ गया। पैर के पास बैठना नम्रता बोलते ना, विम्रता का वो अच्छा वर्ड है। वो सर के पास बैठना एरोगेंट होता है, पैर के पास बैठना विमर्त, निमंत्रता से कुछ वर्ड है क्या? हाँ, विमन विमन क्या अर्जुन, कल्पना बोलो। निम्रता। हाँ, निम्रता तो उसका प्रतीक करता है, कहलाता है। सेवा परमो धर्म का प्रतीक कहलाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, विमन्द क्या, मैं फिर से वो बोलो कमलेश जी। विनम्रता। विनम्रता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विनम्रता, ये जो बहुत, ये विनम्रता का प्रतीक है कि इधर बैठना। और पैर कोई गलत जगह नहीं है। माता पिता का हम पैर छूते ही है ना, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का। और जो भी समर्पित इंसान का पैर छूने में क्या गलती है? कुछ गलती नहीं। गुरुओं के, हमारे संत लोगों के, तो क्या गलत है? कोई गंदा जगह थोड़ी ना है ना। तो वो सब दिमाग से निकाल दो। अधर्मी लोग का सर झुकाने का नहीं, ये नहीं, उन्हें सर झुक गया तो ये बहुत कोई वो डायलॉग बाजी चलते रहता है उनका, उसमें ध्यान नहीं देना हमें। सर झुकाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारे ईगो को, अगर हमको ईगो से लड़ना, अहंकार से बचना है तो सर झुकना चाहिए, तो अहंकार हमारा हट जाता है। अहंकार को निकालने का सबसे ईजी तरीका है। इसलिए योग करो, योग में जो भी पोजेस लो उसमें सब सर झुकता है ना, एक से एक पोजेस है, उसमें सब हमको अहंकार हमारा गुल हो जाएगा। और जब हम झुकते तो हम परमात्मा के सामने, अपने पितरों के सामने, हर उस धार्मिक आदमी के सामने, इंसान के सामने जो धर्म पे चल रहा है उसके सामने हम झुक रहे हैं, ऐसा सोचना, उसमें कोई गलत नहीं। ठीक है, तो हम किधर आगे फिर से अर्जुन को बोले पूछने, तो अर्जुन ने क्या मांगा? तब वो सेना मांग सकता था, उनकी सेना कम थी और सामने दुर्योधन की सेना इससे भी बहुत बड़ी थी। सब कैलकुलेशन लेके बैठे थे इन लोग कि इतनी सेना के सामने हम क्या करें, हमको सेना और कृष्ण को पूरे सेना के साथ लेने हैं। युधिष्ठिर ने बोला पूरा सेना के साथ हमको चाहिए कृष्ण। पर अर्जुन ने क्या मांग दिया कि मुझे तो आप ही चाहिए। एक पल के लिए सोचा नहीं। क्यों? तुमको कृष्ण के बिगैर वो खुद का एग्जिस्टेंस समझता ही नहीं था। मुझे बस छोटे बच्चे कैसे रहते हैं, मुझे बस मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, बस। अब उसके सामने कोई भी रहने दो, उसके मम्मी पापा एकदम गंदे, गरीब, झोपड़पट्टी में भी रहेगा तो मर्सिडीज से कोई औरत आएगी, बोलेगी उसको बुलाएगी तो भी जाएगा नहीं। मर्सिडीज में तो खुशबू आ रहा है, मर्सिडीज में परफ्यूम का सबसे 1 लाख करोड़ का, 1 लाख रुपए का परफ्यूम का स्मेल आ रहा है। वो इतनी स्मार्ट दिख रही है औरत, एकदम फेयर, एकदम चमकती हुई। उसके ड्रेस उसने लाखों का पहना है, गहने पहने करोड़ों के, पर वो बच्चा जाएगा क्या? बच्चा अपनी माँ के, बदबू आ रही हो तो वो बदबू उसकी माँ की है, वो उसके लिए प्रिय है, वो बच्चा माँ के पास ही जाएगा। पूर्ण समर्पण, ऐसा समर्पण अर्जुन का कृष्ण के लिए था। वो परिशुद्ध प्रेम था और वो सका का प्रेम था कि मेरे लिए मेरा वो कृष्ण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस वो साथ में मैं संतुष्ट हूँ। फिर जो वॉर का हारे जीते हो इम्पोर्टेंट है, मुझे कृष्ण चाहिए, बस खत्म हो गई बात, पीरियड। ऐसा कमिटमेंट कोई कर सकता है क्या? वहाँ ऐसे ऐसे लोग थे, कृष्ण का ही मजाक बना के रख दिए थे। क्यों? मानना ही नहीं है ना। एक वाला कैसे परमार्थी हो सकता है? ऐसे हो कैसे सकता है? किसी को कोई लोग तो कृष्ण को देख के ही चिढ़ आ जाती थी उन लोगों को देख के। ऐसे भी लोग थे तभी कि इसको जब तुम उनके बारे में सुनते थे ना कि इतने प्यारे हैं, इतने परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है। अरे है तो हो गए ना, तो उसके लिए इतना सर पे चढ़ा के मत रखो, बोलते थे। इतना मत सर पे चढ़ाओ उसको कि हर जगह उसको ही आप आगे कर रहे हो। वो सोचो, ये इंद्रप्रस्थ में कृष्ण को उन्होंने मेन ये बनाया तो कितनों को झटका लग गया। ये सब कृष्ण के साथ हुआ है और आज भी हो रहा है। ये हमको समझना है कि ये चीज़ हम होने नहीं देंगे। हम सबको अर्जुन बनना है और कृष्ण के साथ रहना है, कृष्ण को मदद करना, कृष्ण के, तभी हम परमार्थ के ऐश्वर्य के प्रतीक बनेंगे। तो अर्जुन के 3 महत्वपूर्ण चीज मुझे बना के मुझे शब्दहीन कर दिए परमात्मा ने।
अभी कृष्ण को सोचो, अभी कृष्ण क्या है? अर्जुन से इतना प्रेम, अर्जुन को इतना प्रेम कृष्ण से क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण बिगर कोई मतलब, बिगर कोई छाया से अर्जुन के मदद के लिए तत्पर थे। उनसे 1 रुपया कोई उनको लेना ना देना। बस जभी भी कृष्ण, जभी भी जो धर्म के लिए था उसके बाद कृष्ण थे। अर्जुन क्यों? अर्जुन क्यों? अर्जुन परमार्थी थे, धर्म के लिए तत्पर थे, और धर्म की स्थापना में इन लोग का बहुत बड़ा रोल था बोल के कृष्ण उनके साथ थे। और उनके साथ होने से उनको कितना बड़ा शाप मिला। गंधाई ने कितना बड़ा शाप दी कृष्ण को दी, कोई पांडु पुत्रों को नहीं दी, क्योंकि वो भी उनके ही कुल के थे ना। उन्होंने शाप कृष्ण को दिया। अर्जुन पुत्र तो वो भी तो उनके उनके ही पूर्व, उनके देवर के बच्चे थे ना, तो उनको क्यों दे गए? उनसे तो उनको प्रेम था। उनको कृष्ण ने उनके भाइयों में झगड़ा लगाया, कृष्ण की वजह से सब खत्म हुआ। हर घर वाले उनके, जो कृष्ण के, अर्जुन के, पांडु के, जो कौरवों के घर वाले, उनके जो रिश्तेदार, सब जन कृष्ण को ही गलत, 2 भाइयों में झगड़े लगाने वाला यही है, ये छलिया ही है। इसने ही 2 भाइयों में झगड़ा लगा, 100 पुत्रों को मरवा डाला अपने भाइयों के हाथों से। विश्व पिता को मरवा डाला कृष्ण अर्जुन के हाथों से। द्रोण को मरवा डाला, इतने बड़े गुरु को मरवा डाला। कौन? है कृष्ण ने मरवाया। नहीं तो युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि कृष्ण, अर्जुन ने तो डाल दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़के करूं क्या? गीता तभी तो अर्जुन ने, कृष्ण ने उठाया ना कि लड़, धर्म के लिए लड़ना होगा। तभी गंधाई ने इतना बड़ा शाप दी, और शाप को स्वीकार किया अर्जुन, कृष्ण ने, क्योंकि एक माँ का शाप था, वो फलना चाहिए। इतना बड़ा कौन कर सकता है क्या? ये कृष्ण है। तभी कृष्ण परमार्थी के, परम पिता के परमार्थी होने के ऐश्वर्य है। जो धर्म के स्थापना में परमार्थ उनके थ्रू बात करते हैं, उसका ऐश्वर्य कृष्ण है। अद्भुत है ये जर्नी, अद्भुत है। कृष्ण अद्भुत है, अर्जुन अद्भुत है, महाभारत सब अद्भुत है। तो हमको ऐसे अद्भुत गीता अद्भुत है। आज गीता से इतना बड़ा ये पूरा जर्नी, मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। आप लोग साथ में हो बोल के जर्नी इतना मधुर, इतना वंडरफुल हो रहा है। आप सबका धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच फॉर, ये हर दिन मुझे मजबूर कर रहे हो आप लोग आने में। जो प्रेम से आप लोग आते हो, वो प्रेम मुझे मजबूर कर रहे हैं आने के लिए। और इसके वजह से आज मुझे इतना प्यारा अनुभव हुआ जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जस्टिफाई कर पाया मुझे नहीं पता है, पर मुझे बहुत अनुभव, मैं शायद कोशिश किया, परमात्मा ने जो भी मैं मुझसे निकाले सब मंगल ही होगा, इसकी उम्मीद है मुझे। तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक में। तो अभी इसमें 2 में ये हो गया, एक तो बताया कृष्ण ने कि मैं, ये परमात्मा बोल रहे हैं कि वृष्णि डायनेस्टी में, वंशज में मैं कृष्ण हूँ, और फिर पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। और उसके बाद देव कैसे जा रहे हैं, उसके बाद का फिर बोल रहे हैं कि मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ। मुनियों में जो मुनीज है, जो बड़े बड़े ज्ञानी, जो जिन्होंने वेद के रचना में व्यास का, वो वेद को अलग तरीके से बताना, तभी के लोगों को समझ में आए वैसा उसको रचना करना, उसका है ना, उसको प्रॉपर इसमें सिस्टमेटिकली लिखना, उसमें सब वेद व्यास का बहुत बड़ा हाथ है ना। तो वो परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। मुनियों में वेद व्यास, सोचिए, है ना, यानी सब सर्वश्रेष्ठ अपने कार्य में जो परफेक्ट थे, वो सब परमात्मा को परमात्मा के ऐश्वर्य को। तो बाकी सब नहीं है, ऐसा नहीं है, सब बाकी सब में परमात्मा है, पर परमात्मा का ऐश्वर्य को पूर्णतः कौन रिप्रेजेंट करता है? तो ये व्यास करते, वेद व्यास करते मुनियों में। और उसी तरह मान विचारधारों में, जो विचारक थिंकर्स, जो विचारक है ना, उनमें कौन? उनमें शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु। उन्होंने राक्षसों को अपने सानिध्य में लिया था ज्ञान के लिए। सोचो, यानी किसी को मना नहीं कर दो, तो उनका भी हक है गुरु का, राक्षसों को भी गुरु मिलना चाहिए। शुक्राचार्य उनके गुरु बने। सब वो गुरु है ना जो मृत्यु से जीवित करते थे। शुक्राचार्य नहीं, मैं कंफ्यूज इसके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, शुक्राचार्य जो दानों के जो गुरु थे।
वो शक्ति मृत्यु से जीवित करने की शक्ति तो परमात्मा के पास ही है, और किसके पास नहीं है। कोई परमार्थी होकर करता रहेगा तो अलग बात है, पर गुरुओं की शक्ति, गुरु बन के ज्ञान प्रदान करना, सही मार्गदर्शन करना, ये शंकराचार्य ने इतना हिम्मत करके, दानव राक्षसों को कौन गुरु बनेगा? शुक्राचार्य राक्षसों को भी गुरु मिला। इतना बड़ा डिसीजन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो भी, वो जो डेयरिंग है, वो जो उनका शौर्य है, उसके पीछे ही परमात्मा का ऐश्वर्य। वो डिसीजन, ऐसी सोच उनकी है, उस पर भी परमात्मा का ऐश्वर्य। तो वो इसमें इतना ब्यूटीफुली बोले। तो ये श्लोक यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा 37। तो अभी 38 कौन पढ़ेगा? है समय है क्या? 56 हो गया, 956। हाँ, तो हम यहाँ ही समाप्त करते। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, कीर्तन कौन करेगा फिर? कोई कर रहा है? अभी रुका हो, किसको करना है? मैं करती हूँ। चलो करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुम ही मेरा प्रेम राधे, तुम मेरे विश्वास में, देखता हूँ तुम हर पल हृदय के पास में। तुम ही मेरा प्रेम राधे, तुम मेरे विश्वास में, देखता हूँ तुमको मैं हर पल हृदय के पास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे। तुम हो मुझ में, हे राधे। मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे। भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे, हे राधे, हे राधे। मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे। भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे। बनकर सूर्य में चमकू गगन के बोध किरण तुम हो। मेरा मन मगन जिसमें रहे, बस वो लगन तुम हो। मुझसे ज्यादा तुम हो मेरे होने के आभास में। रंग सारे हैं तुम्हारे मेरे कारावास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे। तुम हो मुझ में, हे राधे, हे राधे, हे राधे। तुम हो मुझ में, हे राधे। प्रेम नगरी प्रेम पथ हो काना, प्रेम जिसका सारथी है, तुम वो रथ हो काना। ओ कान्हा, ओ कान्हा। प्रेम नगरी जाए जो वो प्रेम पथ हो काना। प्रेम जिसका सारथी है, तुम वो रथ हो काना। हजारों प्रेम के हैं बाण,
इन नैनों की तरकस में मुझे यूं प्रेम से देखा कि तुमने कर लिया वश में। आत्मा को ले गए तुम प्रेम के महारास में, प्रेम अमृत बन के बरसे विरह के वनवास में। तुमको पाकर भी हूँ मैं तुमसे मिलन की आस में, कान्हा ओ कान्हा। तुम हो मुझ में ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा। तुम हो मुझ में ओ कान्हा। हे राधे, हे राधे, तुम हो मुझ में हे राधे। ओरे कान्हा मुझसे दूर न जाना मेरे कृष्ण मुरारी, मेरे बाके बिहारी। एक है जब दोनों कैसे बिछड़ना, मेरी राधे प्यारी मेरी श्यामा प्यारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा। देखो गीत का महत्व हमको मालूम पड़ता है। गीत में बहुत शक्ति होती है, और कीर्तन और गीत को कीर्तन की तरह गाया जाए तो और उसका परमार्थी होने में, हमको मंजित होने में बहुत मदद होता है। तो कीर्तन का महत्व हम समझें तो वो उसको हम हमारे इसमें ऐड किया, और इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए सबका धन्यवाद। तो कल हम फिर 9 बजे मिलेंगे। तब के शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, धन्यवाद। सबका मंगल हो। कल रात्रि, धन्यवाद सर।